Hello everyone, welcome to this quick complete explanation of the industry chapter English or Hindi. This is based on the standard NCERT textbook resources and development. I will cover all the entire topic step by step. A simple, easy to understand way. The chapter is all about how industries work, their type, location, and importance. So we know that first, what is industry? So industry is the production of goods or services within an economy. या कह सकते हैं इसको हिंदी में हम किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन, यानी कोई अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर जिन वस्तुओं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसे हम इंडस्ट्रीज नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे गुड्स में स्टील होता है, क्लॉथ्स होते हैं, शुगर होता है। अब इसमें गुड्स क्या होता है? विनिमय। विनिमय मतलब ये चीजें यदि हमें चाहिए तो इसके बदले में हमें कुछ देना पड़ेगा। जैसे कोई चीज हम मार्केट से लेते हैं तो उसके बदले में हमें क्या देना पड़ता है? मनी, पैसे देना पड़ता है। तो ये एक एक्सचेंज ऑफर रहता है, यानी कोई चीज हमें यदि चाहिए तो उसके बदले में कुछ हमें एक्सचेंज में देना पड़ेगा। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज भी जैसे देख सकते हैं जो सेवाएं होती है, टीचिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग हैं, इनको कितने पार्टों में क्लासिफिकेशन किया गया है। तो नंबर फर्स्ट जानते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। जो प्राइमरी इंडस्ट्री होता है तो इसे क्या होता है? एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें अर्थ से डायरेक्टली रूप में मिल जाए उनको हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। जैसे फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, ये सब चीजें हमें अर्थ से डायरेक्ट रूप में मिल जाती हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में रखते हैं। अगला होता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होता है? प्रोसेस रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है या कह सकते हैं जो प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो रॉ मटेरियल्स होता है, कच्चा माल होता है, उसको फिनिश्ड गुड्स में चेंज कर देते हैं, यानी तैयार माल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वही प्रोसेस होता है। ऐसे कैटेगरी, इसको कौन से कैटेगरी में रखा गया है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। मतलब जैसे स्टील प्लांट्स होता है, जो इस्पात उद्योग होता है। जैसे स्टील क्या होता है? स्टील जो है हमारा आयरन और कार्बन का क्या होता है? मिश्र धातु है। स्टील जो है आयरन और कार्बन की मिश्र धातु है, बट इसमें क्या होता है? कार्बन 2% कम होता है, जिससे स्टील हमारा और अधिक मजबूत, चमकदार और लचीला बन जाता है। और क्या होता है? तो ऐसा ये क्या होता है? इसको बुझाते हैं स्टील के नाम से। तो इसके अंदर जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है, इसमें स्टील प्लांट्स रखे गए हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्री, जो कपड़े वाले उद्योग होते हैं, ये सारी फैक्ट्री इसके अंदर आती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंडर आती है। अब हम लोग देखेंगे टर्टियरी इंडस्ट्री। टर्टियरी इंडस्ट्री क्या होता है? प्रोवाइड सर्विस टू पीपुल। प्रोवाइड सर्विस टू पीपुल इज कॉल्ड टर्टियरी इंडस्ट्री। एग्जांपल टीचर। जैसे टीचर क्या होता है? टीचर जो होगा, और ट्रांसपोर्ट। टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है लोगों तक सेवाओं को पहुंचाना। ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है? लोग जहां जाना चाहते हैं उनके लिए साधन उपलब्ध कराना, उनको वहां तक पहुंचाना। तो ऐसी जो सर्विसेज होते हैं इनको हम लोग थर्ड कैटेगरी में रखते हैं, टर्टियरी इंडस्ट्री। अब जो इसका फोर्थ कैटेगरी होता है, फोर्थ कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की है, ये है क्वाटरनरी इंडस्ट्री। ये क्या होता है? नॉलेज बेस्ड एंड रिसर्च एक्टिविटीज। ये क्या होता है? नॉलेज बेस्ड रिसर्च एक्टिविटीज होता है, जैसे आईटी सेक्टर्स वगैरह होते हैं। तो ये हम लोग फोर्थ क्लास में इसको रखते हैं, क्वाटरनरी इंडस्ट्रीज के थ्रू इसको हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्या होता है? क्विनरी इंडस्ट्रीज। क्विनरी इंडस्ट्रीज क्या होता है? हाई लेवल डिसीजन मेकिंग सर्विसेज। ये क्या होती है? हाई लेवल डिसीजन मेकिंग सर्विसेज इज कॉल्ड क्वाइनरी इंडस्ट्रीज। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ ऑनरशिप। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ ऑनरशिप। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ ऑनरशिप क्या होता है? स्वामित्व के आधार पर जो इंडस्ट्रीज है उनको क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है? नंबर फर्स्ट होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर जो होता है ओन्ड बाय इंडिविजुअल और कंपनीज। ये क्या होगा? ओन्ड बाय इंडिविजुअल और कंपनीज। अब ये क्या होगा? इसका जो मालिक होगा, स्वामी होगा, वो तो एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, या तो कोई कंपनी हो सकती है। जैसे बजाज ऑटो देखा है, टिस्को देखा है। टिस्को के बारे में पहले बताया था, जो जमशेदपुर में है, टाटा स्टील। और इसके बाद तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब आते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अब एक होता है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है?
ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा चलाया जाता है। और ये क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में आता है, जैसे रेल होता है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन कर लिया गया है, खरीद लिया गया है, और ये पब्लिक हित के लिए ये सेक्टर क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। अगला होता है ज्वाइंट, कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर किसे कहते हैं, ओन्ड ज्वाइंटली बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फर्म्स, जो प्राइवेट फर्म्स और गवर्नमेंट दोनों के इसमें साझा में चलाया जाता है। तो ऐसे सेक्टर को हम लोग ज्वाइंट सेक्टर के नाम से जानते हैं। अगला क्या होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर किसे कहते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर जो होता है ओन्ड एंड रन बाय ए ग्रुप। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी। सहकारी क्षेत्र क्या होता है, जो सहकारी क्षेत्र होता है ओन्ड एंड रन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपुल, कोई लोगों का संगठन होगा, किसी का ग्रुप होगा, उनके द्वारा ये क्या किया जाता है, ऐसी इंडस्ट्री चलाई जाती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए हम लोग यहाँ से फिर से एक बात समझते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर उसे होता है जिसमें जब कोई व्यक्ति क्या होता है, पर्सनल इंडस्ट्री जो होगी किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम पर होगी। उसके बाद कोई पर्सनल व्यक्ति हो सकता है या कंपनी हो सकती है, जैसे बजाज ऑटो हो गया, टिस्को हो गया, टिस्को किसका, टाटा स्टील कंपनी जो है। अगला होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जैसे भेल हो गया, भेल क्या होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ज्वाइंट सेक्टर किसे कहते हैं, ज्वाइंट ओन्ड ज्वाइंट बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फर्म। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट भी होगी, प्राइवेट फर्म्स भी होंगे, दोनों के साझा होगा। साझा होगा तो इसको लोग जानेंगे ज्वाइंट सेक्टर के नाम से। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर जो होता है सहकारी समितियां होती हैं, सहकारी जो समितियां होती है, इसमें क्या होता है, ओन्ड एंड रन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपुल। ये क्या होगा, लोगों का क्या होगा, ग्रुप होगा, ग्रुप के द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जाता है। जैसे शुगर मिल्स वगैरह होती है, शुगर मिल्स किसके, जो पब्लिक होती है उनको मतलब ग्रुप में कन्वर्ट करके शुगर मिल का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिक रॉ मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ रॉ मटेरियल। तो फर्स्ट वी नो दैट व्हाट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज कह सकते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कॉटन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, जूट हो गया। तो ये जो होते हैं, जैसे कॉटन कॉटन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, जो कपड़े वाले उद्योग होते हैं, या जूट, ऐसी इंडस्ट्री, इनका उत्पादन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में किया जाता है। अगला होता है मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री। कुछ होता है मिनरल्स, खनिज पर आधारित इंडस्ट्रीज होती हैं, तो इसमें जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया। तो ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी चीजों का उत्पादन हम लोग इसमें करते हैं, मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज में करते हैं। अगला होता है पेट्रोलर बेस्ड इंडस्ट्रीज। पेट्रोलर बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो पशुओं के द्वारा, पशु आधारित होती है, कह सकते हैं जैसे लेदर हो गया, डेयरी हो गया, सूज हो गया। इनका हम लोग इनको किस कैटेगरी में रखेंगे, इनका उत्पादन किसमें किया जाता है, पेट्रोलर बेस्ड इंडस्ट्रीज में इन सब चीजों का उत्पादन करते हैं। अगला होता है फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज से हमें क्या क्या मिलता है, तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे जो फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज होता है, तो फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज से हमें पेपर, प्लाईवुड, फर्नीचर, लैथ, रायोन, ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज से। हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ साइज कैपिटल। तो क्या होता है, सबसे पहले होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है, लो कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या होगा, लो कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। लो कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, जैसे कॉटन हो गया, कॉटन इंडस्ट्री, जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज हो गया, बास्केट वीविंग हो गया, पोटरी हो गया। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग आता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये सब किसके थ्रू आता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के थ्रू। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होता है, तो इसमें हाई कैपिटल, हैवी मशीनरी, इसमें ज्यादा पूंजी लगेगी, पूंजी जो होगी, पूंजी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा लगेगी, और हैवी मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाएगी, हैवी प्रोडक्शन, और बहुत भारी क्या होगा, उत्पादन होगा। तो जैसे ऑटोमोबाइल्स या मोटर वाहन जो बनते हैं, वो हमारे ऑटोमोबाइल्स के कैटेगरी में आते हैं। और हैवी मशीनरी, इनमें क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनों का, हैवी मशीनों का भी क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो ये सब चीजें जिसमें आती है, उनको लार्ज स्केल कैटेगरी में रखते हैं। अब समझेंगे इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब समझेंगे इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम, तो इंडस्ट्रियल सिस्टम में सबसे पहले में चाहिए होता है इनपुट। इनपुट में क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए होता है, पावर होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, जब इतनी सारी चीजें होंगी, क्या होगा, हमारे पास रॉ मटेरियल्स होगा, लेबर्स होंगे, पावर्स होगी, ट्रांसपोर्ट होगा, कैपिटल होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल करना होता है। उसके बाद हम जब ऐसा कर लेंगे तो फिर मिलता है आउटपुट। उसके बाद होता है आउटपुट। उसके बाद होता है आउटपुट में क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स सर्विसेज।